बलात्कार करते मर्द, तो उनको घर से नहीं निकलना चाहिए रात के टाइम। हो सकता है मैम, और उसके घर वालों को धमकी भी जा रही है, उसकी फ्रेंड है, उसकी मम्मी को भी धमकी दी गई है कि अगर तुम मुंह खोलोगी तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, इसलिए उसकी माँ ने अलग से बयान दिया है और उनकी बेटी का बयान अलग है। नेता हैं इस देश के, वो बैठ करके अगर पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखेंगे तो ऐसी व्यवस्था और ऐसे नेताओं के रहते हुए दिल्ली क्या देश भर में महिलाओं के लिए हालात नहीं बदलने वाले हैं। पुरुष को ही अधिकार होता है सिर्फ रात को चलने का, देर रात तक चलने का, लेडीजों को अधिकार नहीं है। एलजी हाउस पे गए हैं कि औरत के साथ ऐसा हुआ, आप इस्तीफा दो। हम 1000 औरतों की नौकरी आपने ली है केजरीवाल साहब, सबसे पहले तो आप इस्तीफा दीजिए। अकेली औरत ही है कमाने वाली, अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली, तो रात को भी निकलेगी और दिन में भी निकलेगी, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? कई बार ये होता है कि 1-2 से तो हम भी पंगा ले सकते हैं, 4 से कौन लेगा। कई बार ऐसा होता है किसी को तुम गाली दे दो और वो हमें एक्सीडेंट ही मार जाए। मैम कैसे देखती हैं दिल्ली की घटना को? मैम चाहे दिल्ली की घटना हो, चाहे कहीं की भी घटना हो, निर्भया कांड हो, कुछ भी हुआ हो, हम लोग चाहे सरकार, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे जनता, चाहे स्त्री, चाहे पुरुष, जब तक अपने बहाने बनाना बंद नहीं करेंगे कि भाई श्रद्धा कांड हुआ तो वो घर से निकली, उसने अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी की इसलिए उसके साथ हुआ। निर्भया कांड हुआ, उसने कपड़े ऐसे पहने थे। कंझावला कांड हुआ, उसने ड्रिंक की हुई थी। लेकिन एक 6 साल की छोटी बच्ची का अगर रेप होता है तो उसके साथ क्या होता है? 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप होता है तो वो क्या करती है? तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमारे समाज को बदलना होगा, हमें खुद को बदलना होगा, तभी हम आगे अपना जीवन अच्छे से एक साथ और आज़ादी के साथ जी कैसे बदल पाएंगे? नाम बदल जाते हैं लेकिन घटना वैसी की वैसी रहती है। कहीं तो फ्रिज में महिलाएं मिल रही हैं, कहीं सूटकेस में मिल रही हैं, और यहाँ तक तो अब सुरक्षा की बात है, सेफ्टी की बात है। सेफ्टी की बात है मैम, तो देखा जाए तो कहीं भी लेडीज सेफ नहीं है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर में काम करने वाली महिला हो, चाहे कहीं पढ़ने वाली स्टूडेंट हो, सेफ्टी तो मैम कहीं भी नहीं है। हम हर चीज़ को, इस चीज़ को इशू बना देते हैं कि भाई लड़की रात को 3 बजे क्यों बाहर जा रही थी। यही सोच तो खराब है कि हम ऐसा ही उसको दोष क्यों देते हैं कि वो 3 बजे घर से बाहर जा रही थी। 3 बजे घर से बाहर महिला निकली। अंजलि के केस को इसलिए तो नहीं दबाया जा रहा, वो गरीब है। हो सकता है मैम, और उसके घर वालों को धमकी भी जा रही है, उसकी फ्रेंड है, उसकी मम्मी को भी धमकी दी गई है कि अगर तुम मुंह खोलोगी तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, इसलिए उसकी माँ ने अलग से बयान दिया है और उनकी बेटी का बयान अलग है। तो देखिए किस तरीके से मतलब एक डर का माहौल बन गया है महिलाओं के अंदर, और लगातार मीडिया जो है वो महिला का ही कैरेक्टर जस्टिफाई कर रहे हैं कि महिलाओं का चरित्र को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, और मीडिया जो है आरोपियों को बचाने का प्रयास करिए। कैसे देखती है मैम दिल्ली की घटना? कोई पहली घटना नहीं है, और हमें भी मालूम है कि जब तक समाज में, संसद, विधानसभाओं में बैठे हुए जो नेता हैं इस देश के, वो बैठ करके अगर पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखेंगे तो ऐसी व्यवस्था और ऐसे नेताओं के रहते हुए दिल्ली क्या देश भर में महिलाओं के लिए हालात नहीं बदलने वाले हैं। आपने पॉलिटिशियन की बात की, तमाम महिला सांसद हैं, मुझे लगता है 78 से ज़्यादा हैं, फिर भी उनका एक ट्वीट तक नहीं आता है इस तरीके के इंसिडेंट पर। हाँ, क्योंकि वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट तरीके से अपने मसलों को चुनते हैं। अगर यही मसला होता कि आम आदमी पार्टी के कोई विधायक होते तो फिर भाजपा वाले इसे इशू बनाते। भाजपा वाले अगर कल्प्रिट्स होते हैं तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस उनको कल्प्रिट्स जो हैं वो बनाते हैं, इस इशू को भुनाने का काम करते हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तमाम पार्टियों को उठा करके देख लीजिए, ऐसे कोई पार्टी नहीं है इस देश में जिसमें एक भी हिस्ट्री शीटर, बलात्कारी या फिर जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हो, ऐसे नेता हो ही नहीं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है इस देश में। लेकिन रेपिस्टों की बात करें या वुमेन्स के हैरेसमेंट की बात करें, बीजेपी नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, आधे से ज़्यादाओं की लिस्ट तो मेरे हाथ में है, लेकिन उनको बचाने के साथ प्रशासन, मीडिया सब लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। क्या वजह है इसकी? क्योंकि भाजपा के लिए महिला जो है, मीडिया कह रही है, तमाम टीवी चैनल, सो कॉल्ड बड़े चैनल्स जिनके हाथ में डेमोक्रेसी को बचाने का जिम्मा है, अपने आप को बहुत लिबरल कहते हैं और डेमोक्रेसी के हितैषी भी बोलते हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं कि लड़की को दारू नहीं पीनी चाहिए थी। लेकिन जो गाड़ी चला रहे थे उनका दारू पीना जायज़ है, वो क्यों जायज़ है? और वैसे भी जो मीडिया वाले हैं वो निष्पक्ष जांच तो करते नहीं हैं। भाजपा के गोद में बैठे हुए मीडिया वाले इस देश की जो असली हालात है वो जनता के सामने नहीं लाएंगे। तो ऐसे मीडिया को देखने का और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।
क्योंकि आप महिला हैं, आपको भी तो इनसिक्योरिटी होती होगी सेफ्टी के पर्पस। बिल्कुल होती है। जब लोग आदमी पी सकते हैं, उनको खाने तक क्या औरतें नहीं खा सकती? ये भी तो खाने पीने का चीज औरतों के भी है, तो क्या खाए उसको क्या अरे आधी रात को महिलाएं घर से नहीं निकलनी नहीं चाहिए। सकती? हम भी तो, हमारी भी तो इजाजत है, हम भी काम करने जाते हैं रात को, हमें अस्पताल ड्यूटी करने जाएंगे तो रात को नहीं निकलेंगे। लेडीजों को कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेडीजों को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, लेडीजों को ऑफिस में वर्क नहीं करना चाहिए। एक काम करो, आप भारत की सारी स्त्रियों को चुनवा दो दीवारों में और सिर्फ पुरुष शासन रखो, फिर देखते हैं ये देश कैसे चलता है। पुरुष एक दूसरे को दोष देने से इन्हें फुर्सत नहीं है। अभी केजरीवाल साहब वहाँ एलजी हाउस पे गए हैं कि औरत के साथ ऐसा हुआ, आप इस्तीफा दो। हम 1000 औरतों की नौकरी आपने ली है केजरीवाल साहब, सबसे पहले तो आप इस्तीफा दीजिए। सबसे पहले हम आपसे बात करने पहाड़गंज आए थे, वहाँ पर आपने जो हमारा रूट बिहेवियर हमारे साथ किया, सबसे पहले तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, फिर आप दूसरों को बोलिए कि आप इस्तीफा को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली पुलिस तो छानबीन कर रही है। सब एक जैसे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, केजरीवाल सरकार हो। FIR भी काफी प्रेशराइज किए जाने के बाद ही लिखी है। तो दिल्ली पुलिस भी कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो भी सरकार के तहत ही काम करती है और वही काम करती है जिसका उसे निर्देश मुस्लिम होते तो क्या रवैया होता? दिक्कत ये नहीं है कि जो कल्प्रिट्स हैं वो किस धर्म विशेष से ताल्लुकात रखते हैं। असल दिक्कत ये है कि हमारे समाज में महिलाओं को इस नज़रिए से देखा जाना इतना आम है कि ये घटना भी कल को छूट गए ना, वो तो ऐसा नहीं लगता। ये राज अब शराब कुछ नहीं रखा है, राज को छिपाया जा रहा है कि आगे कांड औरतें लोग इस बात पर मुद्दत न उठाए। आप रात में घर से निकलती है, आपको भी डर लगता होगा? डर लगता है, काम तो करना पड़ेगा। जब हमारे पास रोटी नहीं है तो रोटी तक निकलना पड़ेगा घर से मजबूरी में। जब मेरे बच्चे की रोटी लिए पैसे नहीं है तो काम करेंगे तो कोई पैसा देगा ना मेरे को। अब नाइट ड्यूटी भी तो करवाता है, कोई रोटी बनवाता है, कोई मॉर्निंग में 7 बजे जाते हैं ड्यूटी, तो सवेरे जाना पड़ेगा ना। 3 बजे जब तक 5 बजे उस आदमी को भेज सकता है, रोटी बना के दे सकता है। कोई खाना बनाने किसी घर में खाना बनाने जा रही है, काम कर जा रही है बेचारी, चौका बर्तनदारी करने, तो उसको जिनके खाना बनाने जाती है उनको रात के 4 बजे उनका ड्यूटी जाना, उनके पति के, तो आदमी तो 3-4 बजे तो घर से निकलेगी ना, तो रोटी बना के उनका आदमी को देगी तो वो पैसा देगा, बच्चों को पालेंगी। तो गरीबों पर खाली गरीबों के मारे जा रहे हैं और कुछ नहीं होती है। जो गरीब औरतें हैं, गरीब मजदूर हैं, उसको मारने के लिए एक कानून बनाया गया है। सोचिए किसी के घर में कमाने वाला नहीं है, एक अकेली औरत ही है कमाने वाली, अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाली, तो रात को भी निकलेगी और दिन में भी निकलेगी, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार और सब प्रशासन एकजुट जुड़ा हुआ है। वो औरत को अपने पैर की धूल समझता है। लड़ाई जो है वो प्रशासन से, सरकार से, पितृसत्ता से है कि महिलाएं आखिर सुरक्षा क्यों नहीं है, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। देश की राजधानी से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और वहीं अपने ही राज्य में वो बलात्कारियों को छोड़ते हैं, माला पहनवाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, और सोचिए आए दिन नाम बदल जाते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति कैसे देखती है मैम महिलाओं की सुरक्षा को? महिला की सुरक्षाओं को मैं ये देखती हूँ, जो बोलते ना रात में महिलाएं क्यों निकलती हैं, मैं गलत नहीं मानती हूँ। गलती होती है पुरुषों की, तो उनको घर में बंद रहना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो गलतियां नहीं करती हैं, वो तो अपने काम से जा रही हैं, वो तो बलात्कार नहीं करती हैं। बलात्कार करते हैं मर्द, तो उनको घर से नहीं निकलना चाहिए रात के टाइम। मैं यही कहूँगी। क्या कह रही हैं आप? वो चूड़ी पहन के बैठ जाए घर में, महिला कमा लेंगे सजा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर औरत कमाने नहीं जाएगी तो क्या खाएगी? अब उसका बाप नहीं था, 9 साल पहले खत्म हो गया, माँ उसकी किडनी की पेशेंट है, 2 बहन भाई छोटे हैं, कौन पालता? उसकी माँ रो के बोल रही है बार बार कि मेरे अकेले घर में कमाने वाली वो ही थी। तो वो 3 बजे आए, 2 बजे आए, जब उसकी ड्यूटी ऐसी थी तो क्या करती? लेकिन तमाम चैनल दिखा रहा है कि उनकी हत्या हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दोनों प्रशासन, ये सब मोदी सरकार का ही काम है। ये दिल्ली पुलिस जो है बहुत दोगली है, ये तो जेबड़ी को श्याम बनाती आई और बनाती रहेगी। आपकी इतनी एज हो गई है, दुनिया आपने देख ली है, दुनियादारी, आपको भी डर लगता होगा? हाँ, कई बार हमें भी लगता है, क्यों नहीं लगता? हम औरत नहीं है। किन किन दिक्कतों का सामना करती है? जैसा कि हम रात को लेट सेट आ रहे हैं और कोई भी हमें मिल जाए तो कई बार ये होता है कि 1-2 से तो हम भी पंगा ले सकते हैं, 4-6 से कौन लेगा। कई बार ऐसा होता है किसी को तुम गाली दे दो और वो हमें एक्सीडेंट ही मार जाए, जैसा इसके साथ हुआ, तो हमें भी तो कोई ऐसा ही मार देगा। तो इसलिए ही तो ये रोड पर निकल के बोले तो क्यों होगा, इसीलिए हो रहा है ज्यादा
कि हम लोग जी तो खुद कह रहे थे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अजी मोदी जी खुद ही सम्मान नहीं दे रहे। मोदी जी ने एक आध बार आया पूछने, कभी आया किसी के घर कि क्यों हुआ रैली, तो उसने 150 और 200 करी है। हमने तो अब से पहले नहीं देखा कि इतने छोटे चुनाव में भी प्रधानमंत्री वो कर रहा हो, रैली कर रहा हो। लेकिन तमाम पॉलिटिशियन महिलाएं क्यों नहीं है? महिला नेता सड़कों पर क्यों नहीं है? महिलाओं को ये निकलने का कहाँ देते हैं? ये तो उन्होंने तो पैर की जूती समझ रखा है, इसलिए। और क्यों स्मृति ईरानी है, वो कभी महिला के एफजी में बोलती है? कभी देखा है बोलता? हम आंगनबाड़ी से निकाल रखे, 1 साल है कि उसने कभी पूछी स्मृति ईरानी के ना कि तुम्हारे बच्चे कैसे पल रहे हैं? पूछा? कभी नहीं पूछते। ये सब बकवास है, ये सीट कोई वो है, और ये सब मोदी सरकार तो सबसे गंदी है। सरकार कोई भी सारी एक है, कोई भी सही सरकार नहीं है। लेकिन कैसे होगा? ये तो सेफ्टी का मामला है, ये तो रोजगार भी नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार भी नहीं है जो खत्म करने के लिए एक समय लिया जाए। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, कैसे बदलाव आएगा? वो महिला को ही सुरक्षितीकरण होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, जब ही कुछ होगा। सोचिए, ये महिलाएं आज धरना प्रदर्शन कर रही हैं जंतर मंतर पर और काफ़ी नाराज हैं क्योंकि सवाल सुरक्षा का है। तमाम टीवी चैनल्स हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, सब टूट तो खेलते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए सड़कों पर नहीं आते, गंभीर कठोर डिसीजन नहीं लेते हैं। सोचिए, सरकार को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर महिलाएं कब तक शिकार होती रहेंगी। और अंजलि को भी हाथरस कांड की तरह ही जाति के आधार पे बायकॉट किया जा रहा है, उसके मुद्दे को भटकाया जा रहा है और आरोपियों को, भारतीय जनता पार्टी के आरोपियों को बचाने का लगातार प्रयास कर रही है मीडिया, प्रशासन और सरकार। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताइए किस राज्य से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने राज्य की हालत बताइए कि वाकई में महिला सुरक्षित है। राम